नमस्कार। बीए भाग के इस क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पढ़ने की चाह आपको घर बैठे अपने मोबाइल पर मुझे सुनकर पूरा हो रहा है। वैसे देखा जाए तो पढ़ने की चाह अगर हो तो किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, और न ही किसी बड़े हॉल की या किसी अन्य सुविधाओं की भी ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ने वाला सच्चे दिल से अगर पढ़ना चाहे तो वो कहीं भी खड़े रहकर भी पढ़ सकता है या कहीं दूर होने के बावजूद पढ़ सकता है। इसका एक उदाहरण है महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को तो आप सभी जानते हैं, है ना। गुरु द्रोणाचार्य को नहीं जानते शायद ऐसा कोई छात्र होगा, क्योंकि गुरु और छात्र के रिश्ते को लेकर अगर हम बात करते हैं तो गुरु द्रोण का उल्लेख तो आता ही है। गुरु द्रोण राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। हस्तिनापुर के जो सम्राट थे उनकी ओर से उनको नियुक्त किया गया था, और खासकर पितामह भीष्म ने उनको नियुक्त किया था। द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु थे, इतना कुछ ज्ञान उनके पास था कि हर कोई छात्र लालायित था उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन जब पड़ोस के जंगल में रहने वाला एकलव्य नामक एक छात्र उनके पास आया, अब एकलव्य का नाम तो आप सभी जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में एकलव्य का नाम अगर कोई नहीं जानता तो उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ होगी, क्योंकि एकलव्य एक ऐसा दिया है जिसके आधार पर जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो छात्र आगे बढ़ सकता है। अब जहाँ तक सवाल है गुरु शिष्य के नाते का या एकलव्य और गुरु द्रोण के नाते का, हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार से इसलिए देखना चाहेंगे। एकलव्य नाम की ये जो कविता है वो कीर्ति चौधरी ने लिखी हुई है। अब देखिए, कीर्ति चौधरी ने एकलव्य नाम की कविता लिखी है, और इस कविता के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि एकलव्य का मंतव्य क्या था। अब मैं आपको इस बात से, या फिर ये कहानी तो आपको सबको पता होगी, भारत में या विदेश में भी जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि एकलव्य की कहानी क्या है। फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। एकलव्य जब गुरु द्रोण के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम सुनकर यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे आप शिक्षा दीजिए, तो गुरु द्रोण ने उससे कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रिय राजपुत्रों को ही पढ़ाता हूँ या उन्हें ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादा गुरुकुल तो थे नहीं तब, तो उसे एडमिशन नहीं मिला। लेकिन शिक्षा की जो चाह उसके मन में थी, उसके दिमाग में थी, वो इतनी हद तक थी कि वो जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद उसने गुरु द्रोण का एक मिट्टी का पुतला बनाया, और हर रोज सुबह से लेकर शाम तक पहले वो गुरु की पूजा करता, बाद में धनुष बाण लेकर उस मिट्टी के पुतले को पूछता, गुरु जी ये सही है ना, मैं ये जो बाण लगा रहा हूँ, ये जो लक्ष्य साध रहा हूँ, ये ठीक है ना। इस तरह पूछ कर मिट्टी के पुतले को देख कर उसने ऐसी धनुर्विद्या सीखी कि आज तक माना जाता है कि एकलव्य जैसा धनुर्धर बाद में हुआ नहीं। देखिए, बिना गुरु के भी सिर्फ गुरु के पुतले को बिठाकर वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मतलब ये, इससे एक बात भी स्पष्ट होती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पढ़ना चाहे तो उसकी अंतरात्मा ही उसकी गुरु बन जाती है, और ये बहुत बड़ा गुरु होता है, हमसे भी बड़ा। अगर आप लोगों से कहना चाहूँ मैं तो हमसे बड़ा, क्योंकि आपके अंदर के आत्मा को जगा वो बहुत बड़ा गुरु है। वो आपको मार्ग दिखाएगा। हम तो दिखाते ही हैं,
लेकिन हमारी भूमिका तो किसी पथिक जैसी हो गई कि बस यहाँ से जाओ ये दिखा है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो है वो सही रास्ता दिखाती है। हम जो रास्ता दिखाते हैं वो भी सही होता है, लेकिन बहुत बार उससे अनेक रास्ते भी फूट सकते हैं। लेकिन आपके अंतरात्मा का जो गुरु है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। एकलव्य का आत्मा यही था। हुआ यूँ कि गुरु द्रोण अपने क्षत्रिय जितने भी छात्र थे, पांडव थे, कौरव थे, सभी बच्चे थे, और उनको लेकर वो जंगल में आ गए। जंगल में आने के बाद वो देखना ये चाहते थे कि कौन आखेट करता है। आखेट मतलब शिकार, हाँ, कौन अच्छा शिकार कर सकता है। धनुष बाण वगैरह जो भी विद्या दी थी वो सबके पास थी। और कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन की जिजीविषा देखकर, पढ़ने की जिजीविषा देखकर यह कहा था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाओगे और मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा था। तो अर्जुन बहुत खुश था। हुआ यूं कि जब एक उनका वो आखिर के लिए गए तो कुत्ते बित्ते साथ में लेकर गए थे। तो एक कुत्ता वापस आया, भौंकता हुआ एक कुत्ता गया था, वो चुपचाप वापस आ गया। और सभी ने देखा कि उसके मुंह को बाणों से इस तरह सिला गया था कि एक भी बाण उसको आहत नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर भी उस कुत्ते का मुंह बंद था। ऐसी धनुर्विद्या तो किसी ने नहीं देखी थी। सब अचंभे में पड़ गए कि ये किसने किया। और तभी अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि आपने तो कहा था कि सबसे बड़ा धनुर्धर मुझे बनाएंगे, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ये किसी कम बुद्धि वाले धनुर्धर का काम तो है नहीं, और ये यकीनन किसी बहुत बड़े गुरु के मार्गदर्शन में सीखा हुआ छात्र होगा। तो गुरु द्रोण के लिए तो टेंशन की बात हो गई। इतने में वो ढूंढते ढूंढते एकलव्य जिस जगह था वहाँ आ गए। और वहाँ वो क्या देखते हैं, सारे बच्चे, सारे छात्र क्षत्रिय जितने भी थे, कौरव पांडव सब, और गुरु द्रोण खुद भी, उन्होंने देखा एक माटी का पुतला वहाँ था जो गुरु द्रोण का प्रतिरूप था। और एकलव्य वहाँ धनुष लेकर कोशिश कर रहा था लक्ष्य साधने की। और गुरु द्रोण को देखते ही वो उनके पैरों पे गिर गया और कहा, गुरुजी आप यहाँ आ गए, ये तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन गुरु द्रोण ने उसे पहचान लिया कि ये छात्र मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने मेरे मिट्टी का पुतला तैयार करके इस तरह की धनुर्विद्या प्राप्त कर ली है कि इस तरह की धनुर्विद्या शायद मैं भी इन बाकी छात्रों को दे न सकूं। तो कुटिलता उनके मन में आ गई। और उन्होंने उससे कहा, एकलव्य से, कि ठीक है बहुत बढ़िया धनुर्धर हो तुम, लेकिन ये सीखा कहाँ से? तो उसने कहा, आप ही ने सिखाया। ऐसा कहते ही सारे जो कौरव पांडव थे, जो क्षत्रिय छात्र थे, वो गुरु द्रोण की तरफ देखने लगे कि ये चुपचाप रात को ओवर टाइम तो नहीं करते थे, शक तो हो गया। लेकिन हुआ यूं कि गुरु द्रोण तो अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने कब सिखाया तुम्हें? उसने कहा, एकलव्य ने, वो देखिए पुतला, मैं हर रोज आपकी पूजा करता हूँ सुबह, और सुबह से शाम तक आप ही के पुतले को पूछ पूछ कर मैं लक्ष्य साधता था, और इसलिए मैं धनुर्धर बन गया। अब देखिए गुरु द्रोण के सामने सवाल उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, लेकिन ये बात अगर हस्तिनापुर पहुंच गई तो मेरे कोई खैर नहीं। इसलिए उन्होंने ये किया, एकलव्य से कहा, अगर तुमने मेरे पुतले से शिक्षा ग्रहण की है जैसे कि तुम कह रहे हो, तो मेरा थोड़ा हक भी बनता है ना। एकलव्य ने कहा, गुरुजी आप जो भी कहे मैं करूँगा, तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। उसने कहा, मांग लीजिए जो भी मांगना हो, मेरा प्राण भी आपके पैरों पर मैं न्यौछावर कर दूंगा। उसने कहा, प्राण नहीं चाहिए, तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, लेकिन मैं जो मांगूंगा शायद तुम दे नहीं पाओगे। तो उसने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं आपके लिए कुछ भी दे सकता हूँ। तो गुरु द्रोण ने जो मांगा वो आपको पता ही है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए उस काल से लेकर इस काल तक एक धब्बा है,
उन्होंने गुरु के रूप में एकलव्य से मांगा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। अब दाहिना हाथ का अंगूठा बाण चलाते वक्त काम आता है, वही अगर दे दे तो उसकी जो शिक्षा थी, जो उसने खुद ग्रहण की थी, वो सब समाप्त होने वाली थी। लेकिन एकलव्य ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उसने झट से बाण से लेकर अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और गुरु को दे दिया। दुनिया की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा इसे मानी जाती है। ये था एकलव्य का गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा। ये हक नहीं था द्रोण को कि वो उसका अंगूठा मांगे या गुरु दक्षिणा मांगे, क्योंकि कुछ भी पढ़ाया नहीं था उसे। लेकिन फिर भी मिट्टी के पुतले का आधार लेकर उन्होंने छल से एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अब देखिए, अंगूठा देने के बाद एकलव्य तो बिल्कुल हार गया वो, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। सब कुछ हारना चाहिए मित्रों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस वही एक चीज़ ऐसी होती है ईश्वर ने दी हुई है हमें कि वो हार गए तो सब कुछ हार गए, और वो अगर है आपके पास तो कुछ भी नहीं हारते आप, यकीनन। कभी भी याद रखिए, किसी भी संकट में। तो गुरु द्रोण ने अर्जुन की तरफ देखा तो कहते हैं, मैंने एक बात पढ़ा है कि अर्जुन ने खुद कहा गुरु द्रोण से कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर आप मुझे बनाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मैंने आज अभी देखा, जिसका आपने अंगूठा काट लिया। कहने का मतलब यह है, अर्जुन भले ही खुद को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मानता हो या सारी दुनिया भी मानती हो, लेकिन उसके दिमाग में और दिल में ये बात कायम थी कि उससे बड़े धनुर्धर अगर कोई है तो वो एकलव्य है और बाद में जाकर कर्ण है। तो इस कविता के बारे में, क्योंकि एक अंगूठा देते वक्त एकलव्य को क्या महसूस हुआ होगा, इस बात को कीर्ति चौधरी ने लिखा हुआ है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा यहाँ, ये तो समर्पित था। मेरा हर लक्ष्य, उपलक्ष्य, उपकरण, साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। वो क्या कह रहा है, गुरुजी मैं आपकी इस तरह, इस हद तक पूजा करता था कि मेरा दाहिना अंगूठा ही क्या, मेरा लक्ष्य मतलब जिसको साध्य करना है वो, मेरा उपलक्ष्य जो उसके साथ होता है वो उपलक्ष्य, और उपकरण मतलब जिससे मैं बाण साधता हूँ, मेरा बाण धनुष्य जो भी है वो सब आपके चरणों में पहले से अर्पित था। मतलब ये सब कुछ तो आप ही का था। बाण या किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी। प्रत्यंचा जानते हैं ना, धनुष्य बाण जो होता है उसकी जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। वो खींचने के बाद ही धनुष्य से बाण छूटता है, तो प्रत्यंचा भी उसी की थी। हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। बाण, प्रत्यंचा, ये ओढ़ना, चढ़ना, लक्ष्य, उपकरण, मेरा सारा शरीर, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित था, लेकिन आपने उसे नहीं पहचाना। इन हाथों की चंचल गति ये भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। निर्माल्य मतलब जानते हैं ना, निर्माल्य का मतलब यह है कि वो हार फूल वगैरह जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं उसको बाद में इकट्ठा करके फेंक देते हैं, खास करके नदी में फेंक देते हैं। मित्रों कहना चाहूँगा, अब गणपति आ रही है, तो जो भी निर्माल्य होता है वो नदी में मत फेंकिएगा। कहीं ऐसी जगह फेंकिएगा कि वहाँ से फिर से पेड़ उगे। हाँ, ये इसका उपयोग ये होगा, नदी में फेंकने से नदी गंदी हो जाएगी और वही पानी हम बाद में पीते हैं तो अनेक रोग को आमंत्रण देते हैं। कितनी छोटी सी गलती है हमारी, लेकिन कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। हाँ, पाप पुण्य की बात भी छोड़ दो, प्रदूषण तो कर ही रहे हैं। हाँ, क्या तो एक निर्माल्य सा मैंने चढ़ाया था, मैंने अपने आप को भी। ये लक्ष्य अगर बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था।
लक्ष्य अगर बेंधे थे, जितने भी लक्ष्य मैंने बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, जितने भी बाण भी मैंने मारे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। उन चरणों को, मतलब आपके चरणों को साक्षी रखकर ही मैंने सब किया था। मतलब मेरा सब कुछ आप पर, आपके पैरों पर न्यौछावर था। सब था तुम्हारा, सभी तो आप ही का था, आप ही का निर्माण किया हुआ। और अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम उसी से अभिन्न रहे। और ये सब कुछ होने के बावजूद आप अगर इतना कहते कि एकलव्य आज से ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो बंद कर दो, मैं बंद कर देता, क्योंकि सब कुछ तो आप ही का था। अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था, या मुझे कहिए मेरी प्रार्थना जो थी आपके चरणों के प्रति, आपके प्रति, वो सब झूठ था क्या? क्या निष्ठा झूठी होती है? क्या श्रद्धा झूठी होती है? क्या सच्चा प्यार झूठा होता है? ये वो कहना चाह रहा है। अगर ये आप महसूस करते तो शायद मेरा अंगूठा नहीं मांगते। वह प्राण की अकुल प्रतिष्ठा, मेरी वह निष्ठा जिसे अर्पित थी, तुम थे ही नहीं, सिर्फ माटी की मूर्त। क्या माटी की मूर्त थी? मैंने तो माटी की मूर्ति आपकी बनाई थी, और माटी की मूर्ति के मार्गदर्शन पर मैं लक्ष्य बेंध रहा था, है ना। मैंने शिक्षा अर्जित की थी, लेकिन कभी भी आप जानते इस बात को, माटी की मूर्ति बोल सकती है क्या? लेकिन सभी ने कहने के बावजूद भी मैंने ये माना था कि माटी की मूर्ति बोलती है, क्योंकि मुझे आपके माटी की मूर्ति से स्वर सुनाई देते थे। इतनी मेरी श्रद्धा थी, इतनी प्रार्थना मैंने की थी, सब कुछ आपका था, लेकिन आप इस बात को महसूस नहीं कर सके। ये मेरा दुर्भाग्य है, और शायद आपने महसूस नहीं किया, इसलिए शायद आप मिट्टी के ही मूर्ति थे। कितना बड़ा आरोप है यहाँ, क्योंकि द्रोण बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो पहचान नहीं सके एक छात्र की मनोदशा, और अगर पहचानते तो शायद उसका अंगूठा नहीं मांगते। बावजूद इसके, अंगूठा लेने के बावजूद वो जिंदगी भर, कहते हैं कि द्रोण बहुत बाद में पछता रहे थे वगैरह, लेकिन पछताने से जो कुछ हुआ है वो तो पूरा नहीं होता ना, वो तो फिर से नहीं आता। जो घटना घटित हो गई वो घटित हो गई। एकलव्य का ये जो कहना है, कीर्ति चौधरी ने अपने शब्दों में लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एकलव्य की मनोदशा क्या हुई होगी बोलिए, क्योंकि गुरु का तो कोई रोल नहीं था, फिर भी उसने उनके माटी की मूर्ति को बता बता कर, कह कह कर ये सीखा हुआ था, और वो सीखा जो कुछ है वो सब कुछ गुरु ने ही लूट लिया था। कहने का मतलब यह है कि ऐसा गुरु किसी को प्राप्त न हो। इसलिए आज भी एकलव्य को गुरु द्रोण से ज़्यादा माना जाता है, और जिस किसी को गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो एकलव्य की तरह ही खुद पढ़ता है, खुद आगे बढ़ता है। और जिन जिन गुरुओं ने उसे तकलीफ दी, कोशिश या में कामयाबी में या फिर कहीं भी मार्गदर्शन नहीं किया, उनके सामने बहुत बड़ा व्यक्ति होकर वो खड़ा रहता है और ये दिखाता है कि बिना गुरु के भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मित्रों, एकलव्य की ये कहानी और उसका जो मंतव्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो अवश्य मुझे फ़ोन कीजिए, मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। क्योंकि मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँ कि गुरु द्रोण के इस किस्से के बाद फिर कभी कोई द्रोण पैदा नहीं हुआ। जितने भी गुरु हुए अच्छे ही हुए, भले उनका ज्ञान कम हो, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन ही किया और छात्र की तरफ देखने की उसकी दृष्टि जो है वो एक जैसे उसके अपने बेटे हो उस तरह होता है। इसलिए गुरु के प्रति आप कोई गलत फहमी मत रखिएगा, क्योंकि हर गुरु ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो उससे दूर रहिएगा और एकलव्य की तरह अपने आत्मा को जगाकर आत्मा को गुरु बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।